अब मिलता है टुकड़ों में ही, खासकर वेनेजुला में और छोटी संख्या में कोलंबिया में भी। और हाँ, अब जाकर इसकी संख्या पूरी तरह खत्म हो गई है 19वीं और 20वीं शताब्दी में, जब इसका शिकार हुआ इसकी सुंदर त्वचा के लिए, जो इस प्रजाति को लेकर आया विलुप्त होने की कगार पे। आज अंदाजा ये बताता है कि अब सिर्फ 250 से 1500 जानवर ही बचे हैं जंगलों के अंदर, जो इसे सच में नदी का भूत बनाता है। ये प्रजाति बढ़ती है 14 फीट की लंबाई तक और वजन होता है 1000 पाउंड तक। हम कम ही जानते हैं इकोलॉजी या बर्ताव इस प्रजाति का, खासकर इसकी आबादी और नेचर के कारण। मानते हैं कि खुले में ये मछली खाते हैं, पर साथ ही बाकी मगरमच्छ प्रजातियों की तरह ही ये हर चीज खाएंगे जो सामने आएगी, चाहे वो चिड़िया हो, दूसरा रेप्टाइल हो, मछली या कुछ भी आप जो बोल दो। हालांकि अब इनकी चमड़ी बिकना अवैध है और उनको क्रोकोडाइल का शिकार होता था मांस और अंडों के लिए। और नया डर, जैसे जगह खोना और प्रदूषित नदियां और पानी इन मगरमच्छों को बच्चे ही नहीं पैदा करने देती जंगल के अंदर, और इसलिए संरक्षण अब इनका आखिरी रास्ता बचा है ताकि ये बच पाए। संरक्षण कानून आने के बाद 1970 में कोलंबिया और वेनेजुला कैद के वाले ब्रीडिंग प्रोग्राम वापस शुरू किया गया, छोड़ना और जंगली बनाना इन मगरमच्छों को नेशनल पार्क और रिजर्व में, जो उनकी असली जगह थी जहां ये पले बड़े थे। इस प्रजाति का आने वाला भविष्य निर्भर करता है ओरोनोको रिवर बेसिन का संरक्षण। इनफैक्ट देंगे मरने के लिए। मुझे मिलने को मिला ओरोनोको क्रोकोडाइल से कुछ साल पहले ही इनक्रेडिबल वंडर ऑफ वाइल्ड लाइफ एक्वेरियम स्प्रिंगफील्ड मिजूरी में। मैं किस्मत वाला था कि सेहत जांच पाया उस सुंदर जानवर की, जो अब कम ही बचे हैं। अब ना सिर्फ हमने इसको देखा, सेहत जांची, पकड़ा, पर ये जीव अब निकल चुका है वापसी के लिए ओरोनोको बेसिन में जंगली बनने। और मेरे लिए शानदार है ये, और रोंगटे खड़े करता है। मैं ऐसे जानवर को संभाला जो वापस जंगल जाएगा अपनी प्रजाति बचाने के लिए। तो विलुप्त होने की आशंका में भी मुझे सच में लगता है इस मगरमच्छ के वापस आने का अच्छा खासा मौका है। ये तेजी से बढ़ रहे हैं, कैद में प्रोग्राम्स हैं वेनेजुला और कोलंबिया में इन्हें बचाने के लिए। इनकी जगह भी वापस लाई जा रही है। हाँ देखो, शिकार होता है मीट और अंडे के लिए, लेकिन अब बहुत कम है जितना पहले होता था। तो मुझे सच में लगता है ये जानवर वापस आएगा और अपनी आबादी को बढ़ाता जाएगा, जो कि मुझे बहुत पसंद है। और इसलिए मैं इसे रेट करूंगा वापस मिलने का ओरोनोको क्रोकोडाइल का एक अच्छा 10 में से 8। अगली है एक अजीब सी डॉल्फिन जो रहती है बेहद गंदे पानी में इस धरती पर, एरोवॉडी डॉल्फिन। ये एरोवॉडी डॉल्फिन जरूरी है सबसे अजीब और नायाब डॉल्फिन में है इस दुनिया के, जो दिखती है अपने गोल सर, छोटे घूमे हुए अजीब डॉर्सल फिन और भूरे नीले रंग से। ये आम समुद्री